दोस्तों, पाकिस्तान, तुर्की, तालिबान, चीन का नया इत्तेहाद। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का मुजाहिदीन के नाम ऐसा पैगाम कि सारी गलतफहमी खत्म। पाकिस्तान, तुर्की, चीन मिलकर काबुल में क्या करने जा रहे हैं? तुर्की ने अमेरिका के साथ क्या गेम की? असल कहानी तो अब खुलकर सामने आ गई। अशरफ गनी के गिर्द घेरा तंग होने लगा। अफगानिस्तान के दाखिली और खारजी रास्तों पर तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल हो चुका। फ़िज़ाई रास्तों पर तुर्की, जबकि ज़मीनी रास्तों पर पाकिस्तान। बाकी अफगानिस्तान का कोई भी समंदरी रास्ता नहीं है। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि तुर्की अफगान मुजाहिदीन के लिए क्या जज्बात रखता है, अब कैसे इन लोगों की मदद की जाएगी, इससे पहले भी कैसे मदद की गई, इस सारी गेम में भारत को कैसे रगड़ा दिया जाएगा। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम तो इसको बड़ी खुशखबरी कहेंगे कि तालिबान और तुर्की के दरमियान सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं और इससे बड़ी बात ये, अब एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान, चीन, तुर्की और मुजाहिदीन शामिल होंगे। तुर्की अब मुजाहिदीन की हुकूमत तस्लीम करने वाला तीसरा मुल्क बन जाएगा, क्योंकि अब तुर्की ने बाकायदा तौर पर मुजाहिदीन के साथ काम करने का ऐलान कर दिया। तुर्की, पाकिस्तान, चीन की मुआवनत से काबुल पर इस्लामी हुकूमत का क़याम बहुत बड़ी बात है, लेकिन इससे पहले हम आपको बताएं कि तुर्की काबुल में क्या करने जा रहा है। दोस्तों, जैसे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान से फ़ौजें निकालने का ऐलान किया तो साथ ही तुर्की की जानिब से एक बयान सामने आया था जिसमें तुर्की ने काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी फराहम करने का मशवरा दिया। उसके बाद अफगान मुजाहिदीन की जानिब से भी एक सख्त तरीन बयान सामने आया जिसमें वो कहते हैं कि हमें अफगान सरजमीन पर कोई भी दूसरा मुल्क तस्लीम नहीं है, लेकिन तुर्की के एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद मुजाहिदीन इसको तस्लीम नहीं कर रहे। अगर बात करें तुर्की की जानिब से सिक्योरिटी फराहम करने की, तो इसके पीछे एक इंतहाई अहम मकसद है जो कि असल कहानी है। तुर्की दरअसल यहाँ पर क्यों आना चाह रहा था और अफगान मुजाहिदीन के बयान के जवाब में तुर्की ने क्या धमाकेदार बयान जारी किया, पहले उस पर बात करते हैं। गुज़श्ता दिनों में मुजाहिदीन की जानिब से तुर्की को बराह रास्त ये धमकी दी गई कि अगर यहाँ पर तुर्क फ़ौजें आईं तो उनका हाल भी वही होगा जो अमरीका का हुआ, जिसके बाद एक अहम बड़ी पेशरफ़्त सामने आई है। इस हवाले से तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने बयान जारी किया कि तुर्की के बारे में अफगान मुजाहिदीन का बयान गलतफहमी का नतीजा है। तुर्की और अफगानिस्तान के दरमियान तारीख़ी, सकाफ़ती, बरादराना ताल्लुकात हैं। तुर्क फ़ौजी जवान काबिज़ फ़ोर्स नहीं बल्कि अफगान अवाम के इत्तेहादी थे और हैं। इसके साथ साथ एक और अहम तरीन पेशरफ़्त जो सामने आई है, अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी से तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की ताशकंद में मुलाकात है, जिसमें अफगान पीस प्रोसेस और मुज़ाकरात पर बात होगी। इस मुलाकात में तुर्की ने अफगानिस्तान के हवाले से तफसीली बातचीत की। दोस्तों, बात करते हैं तुर्की के अफगानिस्तान में आने की वजूहात की, जिनमें से अहम तरीन मुहर्रकात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तुर्की एक इस्लामी मुल्क है और वो कभी अफगानिस्तान में जंगी मिशन पर नहीं आया। मुजाहिदीन के ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि तुर्की एक नेटो मुल्क की हैसियत से अफगानिस्तान आएगा, जिसकी वजह से अफगान सरजमीन पर एक नई बदअमनी फैलाने की बात की जाएगी जो कि नेटो का एजेंडा होगा। लेकिन तुर्की ने इन तमाम बयानात की तरदीद कर दी। तुर्की ने अपने बयान में वाज़ेह किया कि वो कभी भी अफगानिस्तान में कत्ल गारत नहीं करेंगे और न ही अपने मुसलमान भाइयों का खून बहाएंगे। तुर्की के अफगानिस्तान में आने का मकसद ये अमरीकी फ़ौज के इनखला को तेज़ करना था, ताकि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का भी फल मिल सके। इसके साथ साथ तुर्की का एक अहम तरीन मकसद मुजाहिदीन की हिमायत भी था, क्योंकि अगर काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी तुर्की के हाथ जाएगी तो मुजाहिदीन को भी इसका भरपूर फ़ायदा होगा। बतौर मुस्लिम इस्लामी बरादर मुल्क वो तुर्की के साथ इत्तेहाद करके अपने मामलात तय कर सकते हैं। इन तमाम मुहर्रकात को सुनने के बाद इसके बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर आगाह करें। दोस्तों, इससे कबल तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने एक ऐसा फ़ैसला किया है जो एक ख़तरनाक फ़ैसला साबित हो सकता है, जिसके असरात ना सिर्फ पाकिस्तान पर मरतब होंगे बल्कि पूरा खित्ता उसकी लपेट में आएगा। लेकिन सवाल पैदा होता है कि तुर्की ने आखिर ऐसा क्यों किया, जिसका जवाब जानने से पहले हम ये जान लेना चाहिए कि अमेरिका और नेटो ममालिक ने जब दुनिया की तवील तरीन जंग को ख़त्म करने का फ़ैसला किया तो सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया और अफगानिस्तान में अमन की जिम्मेदारी पाकिस्तान को देने के लिए बात की। लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान जैसी दूरअंदेश सियासी क़यादत ने यह जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जंग काबुल से इस्लामाबाद मुंतकिल हो सकती है। पाकिस्तान पहले अफगान जंग में भारी नुकसान कर चुका है। तुर्क सदर ने ख़तरनाक तरीन फ़ैसले के असरात दिखाना शुरू कर दिए। काबुल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी लेने और वहाँ ख़तरनाक तरीन डिफेंस सिस्टम फाल करने के बाद तालिबान का रिएक्शन आ गया। दूसरी जानिब कल जब 20 साल बाद अमारात इस्लामी अफगानिस्तान का सफ़ेद परचम चमन बाब दोस्ती पर लहराया गया तो रिकत आमेज़ तारीखी मनाज़िर थे। बगैर असले और बैरूनी ताकतों की जदीद टेक्नोलॉजी को शिकस्त देने वालों ने 20 साल बाद अपने मुल्क का कंट्रोल वापस ले लिया। अमेरिका जैसी बड़ी सुपर पावर को शिकस्त दे दी। उनका कमाल ये था कि वह साबित कदम रहे और अपने मुल्क पर बैरूनी कब्जे को तस्लीम नहीं किया। अल्लाह ने उनकी मदद की और वो सुरखरू हुए। चमन बॉर्डर पर पहले रोज़ जो कुछ हुआ उससे आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे भारत और अफगानी फ़ौजी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में मसरूफ़ रहे और कैसे पहले दिन मुजाहिदीन ने उनका सफाया किया।
तालिबान को अफगान फोर्सेस की चेक पोस्टों से 3 अरब रुपए मिले हैं। इतना पैसा अफगान फौजियों ने कहां से कमाया? 20,000 तनख्वाह लेने वालों के पास इतना पैसा कहां से आया? अफगान तालिबान की जानिब से पैसे से भरे हुए डब्बों बोरियों की तस्वीर भी शेयर की गई है। निजी टीवी से बात करते हुए तज्जियाकारों ने कहा कि ये रकम अफगान अहलकार स्मगलरों से बतौर रिश्वत वसूल करते थे, जबकि NDS ये रकम पाकिस्तान में हमले कराने के लिए इस्तेमाल करती थी। अफगान एजेंसियां पाकिस्तान मुखालिफ अनासर की फ्रेंचाइज के तौर पर सरगर्म हैं। पाकिस्तान में तखरीबकारी के लिए ये रकम इस्तेमाल की जाती थी। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपने बयान में बताया कि पाकिस्तानी सरहद से मुत्तसिल अफगान ज़िला स्पिन बोल्दक पर कब्जे के लिए हमला किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मरकज़ी गुज़रगाह का कंट्रोल हासिल कर लिया है। बात यहाँ पर आकर ख़त्म नहीं होती बल्कि शुरू होती है। तर्जुमान तालिबान ने अपील की कि शहरी और ताजिर आज बाब दोस्ती की जानिब न आए। दूसरी जानिब अफगान महकमा ट्रांसपोर्ट ने तस्दीक की कि अफगानिस्तान में चमन कंधार शाहरा पर तालिबान ने कंट्रोल कर लिया, जिसके बायस आमदरफ्त मुअत्तल है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के साथ मुल्हिका मरकज़ी गुज़रगाह पर कब्जा किया तो पाकिस्तान की जानिब से भी बाब दोस्ती हर किस्म की आमदरफ्त के लिए बंद है, जिसके बायस तजारत भी मुअत्तल है। बाब दोस्ती पर इजाफी सिक्योरिटी तैनात करके पाक अफगान बॉर्डर पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। बाब दोस्ती गेट से आमदरफ्त और तजारत बहाली के लिए तालिबान की मकामी क़यादत से राब्ते में है। दोस्तों, आपको बताते जाएं कि अफगान तालिबान की पेशकदमी जारी है। बमियान और लगमान के कई असला पर कब्जा कर लिया। भारत का मज़ार शरीफ में भी कौंसल खाना बंद होने की इतलात हैं, लेकिन भारतीय हुकाम की जानिब से या अफगान हुकाम की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं की गई। अफगानिस्तान के कई इलाकों में तालिबान और सरकारी फोर्सेस के दरमियान शदीद लड़ाई, हर तरफ धमाकों की आवाज़ें। तालिबान एक के बाद दूसरे इलाके पर कब्जा करने के दावे कर रहे हैं। तालिबान ने ज़िला सीगान, कुमर्द और गंदा का कंट्रोल संभाल लिया। तालिबान ने हमले करके पुलिस हेडक्वार्टर, चौकियों और फौजी तनसीबात पर कब्जा कर लिया। दर्जनों अफगानी फौजी ने हथियार डाल दिए। अक्सरियत को फरार होने का मौका दिया गया। तालिबान जंगजुओं ने भारी तादाद में असला और मिलिट्री गाड़ियां तहवील में ले लीं। दूसरी जानिब अफगान सदर अशरफ गनी आला सतह वफ्द के हमरा सुबह बलख पहुंच गए। वो कई अहम रहनुमाओं से मुलाकात करने के लिए वहां मौजूद हैं। अगर अफगानिस्तान में मौजूदा सूरत की बात की जाए तो तालिबान ने बस्ती अफगानिस्तान के शहर गजनी का घेराव कर लिया है और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ाई के लिए शहरियों के घरों में घुसकर मोर्चे बना लिए हैं। यह तालिबान का सूबाई दारुल-हुकूमत पर ताज़ा तरीन हमला है, जहां उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर दबाव बढ़ाते हुए शहर का घेराव कर लिया है, क्योंकि गैर मुल्की फौज के जाने के बाद उनके हौसले बुलंद हो गए। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।